लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 36, हम इस पर मनन करेंगे। लूकस अध्याय 21 वाक्य 36 में प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। ऐसे संकट की परिस्थिति में, ऐसी कठिनाइयों की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बार बार आपको बताया जाता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कई लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आध्यात्मिक बातों का ज्ञान होना अनिवार्य है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हर विश्वासी को इस सत्य को जानना जरूरी है कि संसार में हमारा जीवन एक संग्राम है, एक युद्ध है, एक लड़ाई है। और पौलुस कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं से है। हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है, विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, विभिन्न प्रकार की बुराई की आत्माओं से, वासना की आत्मा से, ईर्ष्या की आत्मा से, जलन की आत्मा से, स्वार्थ की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, उदासीनता की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, कई प्रकार की ऐसी दुष्ट आत्माओं से हमें लड़ना पड़ता है। ये सच है। कल मेरा एक मित्र कह रहे थे कि बनारस में उनके 2 मित्र जो व्यापारी हैं आत्महत्या किए। बेचारे हार गए, संघर्ष में हार गए, लड़ाई में हार गए। अगर इस सत्संग में वे भाग लिए होते, संभवतः वे नहीं हारते। यूदा इस्करियोती शैतान के वश में आकर प्रभु यीशु को पकड़वा दिए और उसने आत्महत्या की। अगर वो शिष्यों के बीच में आ जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो हमारा जीवन एक संघर्ष है, ध्यान देना। ये जीवन दुष्ट आत्माओं से संघर्ष है, ये हम सबके प्रतिदिन का अनुभव है। और इस संघर्ष में खड़े होने के लिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना जरूरी है। उसी अध्याय में, एफेसी अध्याय 6 उसके वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें। और वाक्य 10 में वो कहते हैं कि प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करें। शैतान और दुष्ट आत्माओं से संघर्ष में हमें ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, वरना आप हार जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। यही कारण है कि बार बार मैं कहता हूं प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 38 में, मार्क 14:38, प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ, यानी शैतान तुम्हें गिराए ना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे शैतान तुम्हें गिराए ना। तो प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 29 में, मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, इस जाति की आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं हटाई जा सकती। यानी दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता है। अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो हमें आसानी से शैतान गिराएगा। तो आप पूछेंगे, जो प्रार्थना करते हैं क्या उनका प्रलोभन नहीं होता? होता है, लेकिन वे शैतान के द्वारा गिराए नहीं जाते। अगर गिराए भी जाएं या गिर भी जाएं तो वे तुरंत उठकर चलने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में इसलिए बर्बाद होते हैं, निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उनको आध्यात्मिक सामर्थ्य नहीं मिला है इस आध्यात्मिक जंग में, इस आध्यात्मिक युद्ध में। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आज के परिवेश में तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हम प्रभु यीशु को देखें,
यीशु के जीवन को देखें। यीशु ने स्वयं अपने जीवन के संकट के समय क्या किया। आप जानते हैं, सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु 30 साल की उम्र में सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया और 30 साल से लेकर 33 साल तक उन्होंने 3 साल लगातार ईश्वर के राज की घोषणा की। और इस बीच उनकी शिक्षाओं के कारण उनको यहूदी धर्मगुरुओं से टक्कर लेना पड़ा। यहूदी धर्मगुरु उनको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रयास करते थे, पहाड़ पर से गिराने का प्रयास करते थे, विभिन्न प्रकार के लांछन उन पर लगा देते थे, दोष उन पर लगा देते थे। धर्मगुरु कहते थे ये तो वेश्याओं का मित्र है, ये पापियों का मित्र है। और अंत में संघर्ष बढ़ता गया और हम जानते हैं अंतिम पलों में प्रभु ने स्वयं देखा कि संघर्ष बढ़ रहा है, मेरी मौत मेरे सामने आ चुकी है। जो संकट, जो यातनाएं, जो पीड़ाएं, जो दुख भोग यीशु ने झेला, उसको यीशु ने ऑलरेडी पहले से देख लिया और वे व्याकुल हो गए, वे दुखी हो गए। सुसमाचार में बताता है मार्कुस अध्याय 14 उसके वाक्य 32 से, अंतिम ब्यालू के बाद, अंतिम भोज के बाद प्रभु यीशु रात के समय अपने शिष्यों को लेकर गेतसमनी बाग में चले जाते हैं और अपने शिष्यों को एक जगह पर बैठा देते हैं। कहते हैं मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। और उन्होंने अपने चुने हुए 3 शिष्यों को, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले जाते हैं और उनको भी बैठाया और कहा, क्या कहा मालूम? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उनको सपोर्ट की जरूरत थी, प्रार्थना करते रहो। और आगे हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु थोड़ा दूर जाके अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। बीच में प्रभु यीशु वापस आए ये देखने के लिए कि क्या मेरे शिष्य मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और यीशु ने स्वयं प्रार्थना के दौरान महसूस किया कि मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने आकर देखा, जैसे उन्होंने सोचा वैसा ही ये वे लोग सोए हुए थे। संकट के समय में प्रभु यीशु को अपने शिष्यों की प्रार्थना के सहारे की आवश्यकता थी। हमारे जीवन में भी जब हम संकट से गुजरते हैं, कठिन परेशानियों से गुजरते हैं, हम अकेले झेल नहीं पाएंगे। जान लीजिएगा, हमें सहारा की जरूरत होती है, हमें साथ चाहिए लोगों की, विशेष करके प्रार्थना में लोगों के सहारे की जरूरत है, उनकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसलिए परिवार में ऐसे संकट में पारिवारिक प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए, सामुदायिक प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जब बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था उस समय हमारे आश्रम में 6 ग्रुप में प्रार्थना चलती थी। एक अनोखा माहौल था, चारों ओर प्रार्थना चल रही है। सपोर्ट की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने स्वयं महसूस किया कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो प्रभु यीशु गेतसेमनी बाग में उस संकट को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु यीशु अपने संकट के समय उसकी तैयारी के तौर पर प्रार्थना कर रहे थे। जानते हैं कैसे प्रार्थना कर रहे थे? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि वे पुकार पुकार कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। वे पुकार पुकार कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 22 वाक्य 44 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु तीव्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इतनी तीव्रता के साथ, इतनी गहराई से, इतने हिलाने वाली प्रार्थना की वचन में लिखा हुआ है कि उनके शरीर से पसीना बह रहा था, वो भी खून का पसीना। तो प्रभु यीशु आंसू बहाकर, पुकार पुकार कर, पसीना बहाकर, खून का पसीना बहाकर प्रार्थना कर रहे थे अपने संकट के समय। प्रभु यीशु एयर कंडीशन कमरे में बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु एयर कंडीशन कमरे में बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि जैतून पहाड़ के गेतसेमनी बाग के चट्टान पर घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करना आसान नहीं है। अगर प्रार्थना करना सहज होता तो सारे लोग उसी में न बढ़ते हैं, वही ना करते। प्रार्थना करना कठिन होता है, अपने मन को एकाग्र करना कठिन होता है, ईश्वर से जोड़ना कठिन होता है, अपने आलस्यपूर्ण शरीर को अपने वश में लाना कठिन होता है, बहुत कठिन बात होती है। तो प्रभु यीशु ने आंसू बहाकर, पुकार पुकार कर, पसीना बहाकर प्रार्थना की। आज हमें भी ये करना है। एक बार कुछ वर्ष पहले मैं कुछ संकटों से गुजर रहा था, मैं कुछ परेशानी से गुजर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे उसका सामना करूं। मैं परेशान था। प्रभु ने मुझसे कहा, मुझसे सीखो।
कई घंटे रातों में मैं घुटने टेक कर हाथ फैलाकर प्रार्थना करता था। शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुआ, लेकिन समस्या पर जीत पाई। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि आज के माहौल में हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। शोक ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, वे गलियों के नुकड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संकट के समय, परेशानियों के समय रोना काफी नहीं है, हारना नहीं चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, जिस तरह मूसा ने प्रार्थना की, प्रभु का वचन कहता है कि तुम भी प्रार्थना करो। ये सोने का समय नहीं है, ये आराम फरमाने का समय नहीं है, ये प्रार्थना का समय है। विशेष करके परिवारों के मालिक और मालकिनों से मैं अनुरोध करूंगा। कई लोग सोचते हैं कि हमने बच्चे को जन्म दिया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, शादी कराया, हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। बिल्कुल नहीं। मैं माता पिताओं से आज कहता हूं, आपकी भूमिका बदल गई है, आपकी भूमिका बदल गई है। आपको अंत तक अपने बेटे को, बेटी को सहारा देना है। विवाह के बाद ये ना सोचें मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। बिल्कुल नहीं। कितने ही केसेस हमारे सामने हैं, विवाह हो गया, महीना भर में, साल भर में टूट गया, बच्चा भी हुआ तब भी टूट गया। इतने सारे टूटते परिवार, टूटते दंपति, ऐसे परिवेश में हर माता पिता की भूमिका बदल रही है। ये मत भूलिए, प्रभु यीशु की मां मरियम ने यीशु को उनके अंतिम पल तक साथ दिया, क्रूस के नीचे खड़ी होकर उनको सहारा दिया। तो वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों को प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। अगले अध्याय में, शोकगीत अध्याय 3 उसके वाक्य 49 और 50 में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। ये हमारी भी बात होनी चाहिए। मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। भाई और बहनों, कठिन समय है, प्रार्थना का समय है। हो सकता है आज तक हमने प्रार्थना नहीं की है, हो सकता है कि आज तक हम लोग सिर्फ मिसा बलिदान और प्रभु भोज इत्यादि से संतुष्ट थे। काफी नहीं है। हम विश्वासियों को प्रभु आज ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रार्थना करो। गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु पीड़ा सह रहे थे, संकट से गुजर रहे थे, शिष्यों के पास आकर पूछा, घंटे भर भी तुम प्रार्थना के साथ मुझे सहारा नहीं दे सकते? आज हम में से हर एक से प्रभु ये पूछते हैं, घंटे भर भी तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना का समय है। प्रभु की कृपाओं को पाने के लिए प्रार्थना करने का समय है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने पूर्वजों के देश की ओर जा रहे थे और रफीदीम नामक जगह पहुंच गए तो अमलकी लोग उन पर आक्रमण करने के लिए आए। अभी क्या करते हैं? बेचारे किसी तरह से मिस्र की गुलामी से बचकर भाग रहे थे और उन पर आक्रमण करने के लिए आए। अमलकी सेना सामने पहुंच गई। अब वे क्या करते? मूसा ने सोचा, हम क्या करेंगे? उनके पास कोई सेना नहीं थी। मूसा ने जोशुआ से कहा, अगले दिन सुबह कुछ लोगों को चुनना और उनके साथ जाकर तुम लड़ना।
मैं प्रभु के पर्वत पर चढ़ूंगा, मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा और प्रभु के दिए हुए डंडे को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करूंगा। ऐसा ही हुआ। योशुआ अपने लोगों को लेकर लड़ने के लिए गया और मूसा पहाड़ पर चढ़ते हैं हारून और ऊर के साथ। वहां पर जाकर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं। उस डंडे को जो ईश्वर ने दिया था, चमत्कारी डंडे को उठाकर प्रार्थना करते हैं। कुछ देर के बाद मूसा के दोनों हाथ थक गए, हाथ नीचे आ गए। मूसा ने देखा जब उनके हाथ नीचे आ गए, इस्राएली लोग हार रहे थे। उन्होंने कहा, उर से हारून से पत्थर ले आओ, मुझे बैठाओ। पत्थर पर बैठ गए। दोनों हाथ पकड़ लो। उन्होंने पकड़ लिया। दिन भर मूसा के दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाए हुए थे। ये मत भूलिएगा। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 और विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 में, एक्सोडस चैप्टर 33 एंड ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 34, कि मूसा ऐसा नबी था जो प्रभु से आमने सामने बात करते थे। जो प्रभु से आमने सामने बात करते थे, यानी जिनका प्रभु से करीबी से रिश्ता था। इसके बावजूद उस संकट में मूसा को दोनों हाथ दिन भर ऊपर उठाए हुए प्रार्थना करना पड़ा। और नतीजा, योशुआ के लोग जिनके पास कोई शस्त्र नहीं थे, अमलेकियों को हराए। जीवन के संघर्ष के समय हमें करना है, विशेष करके अधिकारियों, माता पिताओं, कलीसिया के अधिकारियों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्माध्यक्षों को इस संघर्ष के समय अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज अधिकारियों और नेतृत्व की यही जिम्मेदारी है। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, मैंने अपनी प्रार्थना की प्रवृत्ति बढ़ाई है। हमारी ये जिम्मेदारी है, मूसा की तरह अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रार्थना करना। हम पढ़ते हैं मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15। इसको समझने के लिए उस समय के इतिहास को जानना जरूरी है। प्रभु यीशु के आने से करीब 333 में सिकंदर महान ने फलस्तीन पर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया। उस समय से वह और उनके उत्तराधिकारी फलस्तीन पर शासन कर रहे थे। यूनानी लोगों ने पूरे फलस्तीन पर अपना अधिकार लिया और उस समय से वे यहूदियों पर अत्याचार करने लगे। यहूदियों की परंपराओं को तोड़ने के लिए प्रयास करते रहे। यहूदियों को ईश्वर के दिए हुए वचन और ईश्वर के दिए हुए नियमों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। ऐसे में यहूदियों में एक नेता यूदा उभर आता है। वो लोगों को इकट्ठा करता है, ईश्वर के प्रति समर्पित विश्वासियों को इकट्ठा करता है और उनकी सेना बनाता है। और वह यूनानी शासकों का विरोध करता है, उनके साथ लड़ने जाता है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 25 से 27 तक आप पढ़ेंगे कि यूनानियों की सेना निकनौर के नेतृत्व में नरसिंगे बजाते हुए खुशी के साथ आ रहे थे यूदा की सेना से लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास शस्त्र ज्यादा थे, सेना बड़ी थी, घोड़े गाड़ी सब कुछ था उनके पास। ये बड़ी खुशी से आनंद के साथ इन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, यूदा और उनके लोग अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए उन पर टूट पड़े। यूदा और उनके लोग अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए उन पर टूट पड़े और वचन में लिखा हुआ है कि वे लड़ाई लड़ने लगे। वे अपने हाथों से लड़ रहे थे लेकिन हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। वचन में लिखा हुआ है 25 से लेकर 27 तक आप पढ़ना। वे हाथों से लड़ रहे थे लेकिन हृदय से प्रार्थना कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने 35,000 लोगों को मार गिराया। ईश्वर ने उनको सहायता की। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। हम विश्वासियों के लिए ये एक सुंदर अनुकरणीय बात है। हमारे जीवन में भी ये दोनों होना जरूरी है। हाथ से परिश्रम करना काफी नहीं है, हाथ से परिश्रम करना काफी नहीं है, साथ ही साथ हमें हृदय से प्रार्थना भी करनी है। ये दोनों एक साथ चलनी चाहिए। 1-2 साल पहले मैं एक जगह गया हुआ था। वहां पर एक बहन मिलने के लिए आई थी, शादीशुदा हैं,
बड़े बड़े बेटे हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, अध्यापिका हैं, और उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए उपवास और प्रार्थना के दिन है। तो मैंने पूछा क्या कोई खास बात? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आज एक विशेष खास इंटरव्यू देने जा रहा है। पिछली बार वो इंटरव्यू देने गया था, उस दिन उसने कहा था कि मम्मी आज छुट्टी ले लो और मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि कोई खास काम मुझे स्कूल में था। लेकिन आज मैंने छुट्टी ली है और मैं उपवास कर रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ और अपने बेटे के लिए निरंतर प्रार्थना में लगी हूँ। कितनी सुंदर बात है। बेटा इंटरव्यू देने गया है, माँ यहाँ प्रार्थना में बैठी हुई है। यहाँ मातृधाम आश्रम में एक भाई जी साल भर मेरे साथ काम किए और वो पुरोहित बन गए हैं काफ़ी वर्ष पहले। उन्होंने अपने जीवन का एक सुंदर साक्ष्य सुनाया मुझे एक बार। वे अपने परिवार के सबसे बड़े थे। जब वो सेमिनरी जा रहे थे, पुरोहित बनने के लिए जा रहे थे, उनके पिता बहुत दुखी थे। पिता ने कहा, अच्छा पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखकर तू जा रहा है। और इस बेटे के अंदर ये दर्द था। हमेशा ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु मेरे पिताजी को मेरी अनुपस्थिति का एहसास नहीं होने देना। और 1-2 साल पहले की बात है, उनका छोटा भाई, उसकी शादी हो गई। पति पत्नी दोनों को विदेश में नौकरी मिल रही थी। सारी तैयारियां हो गई और वे दिल्ली में ऑफिस गए जहां से उनको अंतिम कागज मिलना था। वहां ऑफिस में जाते समय अफसर ने कहा कि सॉरी, आप आज के नियम के अनुसार आप जा नहीं सकते बाहर। वे दोनों दुखी हो गए। अब ये जान लीजिएगा, जिस समय वो बेटा अपनी पत्नी के साथ ऑफिसर के पास इंटरव्यू या काम के लिए गया था, उस समय उसकी मां अपने घर पे प्रार्थना में बैठी थी। और ये जो फादर जिनके बारे में मैंने कहा, उस लड़के का बड़ा भाई, वो परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। ऑफिस में भाई गया हुआ है अपनी पत्नी के साथ काम के लिए, और यहां भाई परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी मां अपने घर पे बैठ के प्रार्थना कर रही हैं। जब अफसर ने कहा कि सॉरी आप जा नहीं सकते आज के नियम के अनुसार, दोनों हताश होकर बाहर आए। उन्होंने तय किया कि चलो भाई, हम इनसे भी बड़े अफसर के पास चले जाते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है। कागज लेकर उनके पास गए। उनके दफ्तर में जाते ही कागज उन्होंने लिया, दस्तखत दिया। आज वे लोग विदेश में काम कर रहे हैं। हाथों से परिश्रम और हृदय से प्रार्थना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं की दूसरे ग्रंथ में हमें एक राजा के बारे में पढ़ने को मिलता है जो प्रभु के प्रति समर्पित थे, ईमानदार थे। उनका नाम है हेzeकिया। हेzeकिया प्रभु के प्रति समर्पित थे, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते थे। हालांकि कई राजा लोग प्रभु के विरुद्ध थे, प्रभु के नियमों के विरुद्ध जीवन जीते थे, लेकिन हेzeकिया प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन बिताते थे। ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते थे। एक बार की बात है कि असूर का राजा यरूशलेम पर आक्रमण करना चाहता था और यरूशलेम को अपने अधीन करना चाहता था। उसने बार बार हेzeकिया से कहा कि मुझसे संधि कर लो, लेकिन हेzeकिया तैयार नहीं था। इसलिए असूर के राजा ने अपने दूत के साथ एक पत्र भेजा। यह कहकर कि तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम्हें धोखा खाना होगा। जब दूत हेzeकिया के पास पत्र लेकर आया, हेzeकिया ने पत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद मालूम क्या किया उन्होंने वो पत्र को लिया और मंदिर में गए, मंदिर में प्रभु की वेदी के सामने रखा, पत्र को खोलकर वेदी के सामने रखा और प्रार्थना शुरू कर दी, यह कहकर कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जिंदा हैं। आप पढ़ेंगे उसी अध्याय के, राजाओं को दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 35 में पढ़ेंगे। ईश्वर ने अपने दूत को भेजा, उस शिविर में भेजा जहां पर राजा की सेना पड़ी हुई थी, और उस दूत ने 1,85,000 लोगों को मार डाला और असूर की सेना और राजा वहां से भाग गए।
जब राजा हिजकिय्याह के सामने इतनी बड़ी चुनौती रखी गई, उसका राज सिंहासन हिल रहा था, लेकिन वो पत्र लेकर प्रभु की वेदी के पास जाता है, प्रभु के सामने रखता है और प्रार्थना करता है। और प्रभु ने क्या किया आप जानिए। संकट के समय हमें प्रभु को पुकारना है। अभी एक सप्ताह पहले की बात है, एक जवान लड़की, अभी एक सप्ताह पहले की बात है, एक जवान लड़की कलकत्ता से मुझे फ़ोन की। रात का समय था, करीब 9:30-10 बजे। उसने कहा कि मैं बाहर की हूँ, यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। मैंने एक नई नौकरी पकड़ी है, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से मुझे हटाया जा रहा है। कल सुबह मुझे इस जगह को छोड़ के कहीं और जाना है। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है, मुझे कौन जगह देगा। मैंने कहा कि तुमने क्यों कहा कि तुम अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। मैंने उससे कहा तुम एक काम करना, आज रात में 1 घंटा तुम प्रार्थना में बैठोगी, 1 घंटा तुम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ोगी, प्रार्थना करोगी। अगले दिन शाम को मुझे मोबाइल में मैसेज मिला, प्रेज द लॉर्ड, आई गॉट अ न्यू प्लेस टू स्टे। प्रभु को धन्यवाद कि मुझे रहने के लिए एक अच्छा ठिकाना मिल गया है। संकट के समय प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, पूरे इस्राएल पर एक बहुत बड़ा संकट आया। पूरे इस्राएल पर एक बहुत बड़ा संकट आया। 3 साल से वर्षा नहीं हुई, 3 साल से वर्षा नहीं हुई और सारे जलाशय सूख गए। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। जंगल पेड़ पौधे सूख रहे थे, जानवर मर रहे थे, इंसान भी मर रहे थे। ऐसे में हम देखते हैं कि नबी एलिय्याह पहाड़ पर चढ़ते हैं। नबी एलिय्याह कार्मेल पहाड़ पर चढ़ते हैं अपने नौकर के साथ और वहां पर प्रार्थना में लीन होते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में लटका दिया और तब तक वे प्रार्थना करते रहे जब तक प्रभु ने उनकी नहीं सुनी और आसमान से वृष्टि नहीं भेजी। जीवन में संघर्ष के समय, संकट के समय, परेशानियों के समय हमारे लिए एलिय्याह एक महान उदाहरण है। पहाड़ पर चढ़ना, विशेष करके मैं इस समय आह्वान करूंगा उन लोगों को जिनको पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिला है, जो करिश्माई अगुआ हैं, जो करिश्माई वचन सुनाने वाले हैं, प्रार्थना दल के विशेष सदस्य हैं। हमारी जिम्मेदारी है ऐसे मौके पर कि हम पहाड़ पर चढ़ें। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है परिस्थिति से हट जाएं और एकांत में प्रार्थना करें। एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा पूरे इस्राएल पर ईश्वर का आशीर्वाद बरसा। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे समाज में जो संकट है प्रभु उसको मिटाएगा। हमें विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थना में बल है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है एजरा के ग्रंथ में, उसके अध्याय 8 में। आप जानते हैं इस्राएली लोग राजा ज़ेदकिय्याह के समय बाबुल ले जाए गए थे, गुलाम बनकर वे चले गए थे। लेकिन 40-50 साल के बाद वहाँ पर एक राजा ने उनको वापस अपने देश आने के लिए अनुमति दी और यरूशलेम मंदिर को बनाने की अनुमति दी। एजरा और नहम्याह के नेतृत्व में जनता बाबुल छोड़कर अपने देश की ओर वापस आ रही है। उससे पहले एजरा ने क्या कहा? हम पढ़ते हैं कि वहाँ आहवा नदी के पास मैंने एक उपवास की घोषणा की। एजरा ने उपवास की घोषणा की। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले परदेश से, गुलामी के देश से
यात्रा शुरू करने से पहले कहते हैं, मैंने एक उपवास की घोषणा की जिससे हम अपने ईश्वर के सामने दीन बने और उससे प्रार्थना करें कि हमारी और हमारे परिवारों की यात्रा सफल और हमारी सारी संपत्ति सुरक्षित हो। देखिए, जल्दीबाजी में यात्रा शुरू नहीं करते, बल्कि अज़रा ने प्रेरित किया कि चलो हम लोग एक दिन के लिए उपवास घोषित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी यात्रा में हमें साथ दें, हमारी यात्रा को सफल बनाएं, हम अपने देश वापस लौट सकें सुरक्षित, और जो हमारी संपत्ति ले जा रहे हैं उसकी सुरक्षा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की आवश्यकता है। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में पढ़ते हैं कि दानियल ने कैसे प्रार्थना की। एक बार दानियल यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था और वहां पर वो उल्लेख उसने पढ़ा जहां पर यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम नगर और मंदिर के विनाश के बारे में लिखा हुआ, तो जो भविष्यवाणी के रूप में लिखा था। दानियल विह्वल हो गया, दुखी हो गया, पीड़ित हुआ, व्याकुल हुआ। और वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं? वचन कहता है, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। अगले अध्याय में लिखा हुआ है कि 3 सप्ताह तक दानियल ने उपवास व्रत लिया और प्रार्थना की। उसी अध्याय के वाक्य 23 में पढ़ते हैं, उनको स्वर्गदूत से संदेश मिला, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। तो वचन में लिखा हुआ है कि दानियल को जब यरूशलेम के विनाश का समाचार मिला यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से, तो दानियल ने टाट ओढ़कर, राख भस्म लगाकर 3 सप्ताह तक व्रत करते हुए, व्रत लेते हुए प्रार्थना की। हमारे जीवन में भी कभी कभी इस तरह काम करने की आवश्यकता होती है। मैंने एक बार कहा आपसे, प्रार्थना करना आसान नहीं है, कठिन है। हमें इसका सहारा लेना होगा। हम नए व्यवस्थान में आ जाएंगे, बहुत सुंदर है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार शुरू हो गया। कलीसिया में एक बहुत बड़ा संकट आ गया, अत्याचार शुरू हो गया। राजा हेरोद ने याकूब को मार डाला। यह देखकर यहूदी लोग बड़े खुश हो गए कि इस नए पंथ के लोग मार डाले जा रहे हैं। जब राजा हेरोद ने देखा कि ईसाइयों के यानी प्रभु यीशु के शिष्यों के मार डाले जाने से यहूदी खुश हो रहे हैं, तो राजा हेरोद ने क्या किया? राजा हेरोद ने पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया, उसको मार डालने के लिए। पास्का पर्व के बाद उसको मार डालने के लिए पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया और पेतरुस को जेल में, बंदी गृह में, अंदर के कमरे में रखा। और वचन में बताता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि 16 सिपाहियों की सुरक्षा में उसको रखा। पेतरुस अंदर था, उसके हाथ पैर में जंजीर थी। मालूम, वचन 5 में लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 की 5 में, शिष्य लोग क्या कर रहे थे, विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। बड़े आग्रह के साथ यानी तीव्रता के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु याकूब को मार डाला है, अब पेतरुस जो हमारे अगुआ हैं उसको भी मार डालने जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? हम विश्वासियों को क्या होगा? प्रभु हम पर दया कीजिए। वे जानते थे कि पेतरुस को बंदी गृह से बाहर लाना असंभव सी बात थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रार्थना की, आग्रह के साथ प्रार्थना की। वचन में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। प्रभु ने चमत्कारी ढंग से पेतरुस को उस बंदी गृह से बाहर लाया। प्रभु ने दूत को भेजा और दूत आकर पेतरुस से कहता है, खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ, सारी जंजीरें ढीली पड़ गई, वो स्वतंत्र हो गया। चादर ओढ़ लो, चादर ओढ़ लिया, मेरे पीछे चले आओ। दूत के पीछे चलता गया, एक के बाद एक दरवाजा खुलता गया। अंत में जो बड़ा गेट था, द्वार था, जो सड़क की ओर द्वार था, वो भी खुल गया। पेतरुस देख रहा था, वो सोच रहा था कि मुझे सपना दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सच्चाई साबित हुई
और पेतरुस जाते हैं एक नारी के घर पे जिसका नाम मरियम था। रात के समय, आधी रात में पहुंच जाते हैं वहां पे। उस समय वहां पर विश्वासी लोग क्या कर रहे थे मालूम? वचन में लिखा हुआ है, वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। पेतरुस को छुड़ाना हेरोद के हाथ से असंभव सी बात थी, लेकिन वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, हमारे समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। हम चारों ओर से घिर गए हैं, हम बच नहीं सकते हैं, हम बचा नहीं सकते हैं, हम क्या करें? ऐसे में हमें शिष्यों की तरह, विश्वासियों की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। आग्रह के साथ, तीव्रता के साथ, गहराई से प्रार्थना करने की जरूरत है। पेतरुस उस घर पे जाकर खटखटाया। एक दासी ने आकर देखा और सुना पेतरुस आया है। उसने दरवाजा नहीं खोला, खुशी में भूल गई। अंदर जाके बोले, पेतरुस आए हैं। लोगों ने कहा कि तुमको भ्रम हो गया है, तुमने उसको दूत देखा होगा। चमत्कार होते हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ उसके अध्याय 3 उसके 39 से 41 तक। वचन कहता है, मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण रखें। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। वचन कहता है कि मनुष्य क्यों शिकायत करें। बार बार मैंने आपसे कहा है, हम लोग शिकायत करने में लगे हुए हैं। मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, चारों ओर ये हो रहा है, हाहाकार है, डरे हुए हैं। हम लोग शिकायत पर शिकायत करते जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, उसके बदले हम अपने हाथ, हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर ले। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। तो इस संकट की घड़ी में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का यही संदेश है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो, जिससे इन सारे संकटों से तुम गुजर सके और हिम्मत के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य हो सके। हम लोग इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आज प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने जिस तरह गेत्सेमनी बाग में अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? आज के इस महासंकट के समय, इन कठिन परिस्थितियों के समय, हर विश्वासी के कान में प्रभु यीशु यही कहते हैं, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु हमारा आह्वान करते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। दयालु प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए।